अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे हैप्पी फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ मैं आज अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और आज मैं अपने घर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा आज मेरे व्लॉग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को, आप मेरा व्लॉग लाजमी देखिएगा। और बस घर के कुछ काम थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कहीं जाना भी था तो उस वो भी मैंने व्लॉग थोड़ा सा बनाया, वो भी आप लोग इस वीडियो में लाजमी देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या उसमें कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप वो भी मुझसे बताइएगा, कमेंट में लिखा कीजिए। तो आइए आज आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सुबह का टाइम था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और रोज़ की रूटीन में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सुबह फर्स्ट टाइम है। रात में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और उसके गले में भी दर्द थी, इस वजह से वो स्कूल आज भी नहीं जा सकी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से फिर हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और दिन के 9 बज चुके हुए थे और 9:05 हो चुके हुए थे। फिर मैंने बच्चों को उठाया कि आप लोग उठो, उठ के नाश्ता करो। नाश्ते का काम फारिग हो जाता है तो बाकी घर के दूसरे काम फिर स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद सुबह मैं आप लोगों को रूटीन दिखाऊंगा। सुबह बाहर बहुत अच्छी धूप थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सुबह धुंध थी, सर्दी थी, लेकिन जब धूप निकली उसमें सर्दी की शिद्दत थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और सुबह सुबह जब मेरे हस्बैंड ने जाना होता है तो मैं सुबह उनके लिए चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए भी चाय बनाई। और बस मुझे भी चाय सुबह सुबह पीना पसंद है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड बीमार हैं तो आप प्लीज़ उनके लिए खसूसी दुआ कीजिएगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और आप दुआ में याद रखिएगा कि मेरे हस्बैंड के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और हमारे ये छोटे छोटे मसले हैं ये हल हो जाएं। और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे रूम में जाना था, मैंने बच्चों को उठाना था, वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठा रही थी कि बेटा आप लोग उठ के नाश्ता कर लो, क्योंकि नाश्ता से फारिग होंगे तो दूसरे काम हम लोग करेंगे। बच्चों को उठाने के बाद फिर दोबारा मैं टीवी लॉन में आ चुकी थी और आपको कमरे की हालात दिखाती हूँ कि मेरा कमरा सुबह सुबह कितना फैला होता है और हर चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर। ये देखें, ये कमरा मेरा फुल फैला हुआ है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दोनों कमरों में बिस्तर वगैरह फैले होते हैं और बच्चे जहाँ यहीं से चीज़ उठाई वहीं रख दी, वहाँ से उठाते नहीं हैं। और आज मैंने सुबह पराठे नहीं थे बनाने, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि रात में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बार बार उठी हूँ। उस वजह से सुबह मैंने कहा मुझसे पराठे नहीं बनते, आप नान ले आओ। तो फिर मेरा बेटा नान लेके आया था, फिर इन्होंने नान के साथ नाश्ता किया था। हाँ जी, मैंने कहा चलें आप लोग नान ले आएँ, तो फिर मेरा बेटा नान ले आया था, फिर हम लोगों ने नान के साथ इन्होंने नाश्ता किया था। और रात में मैंने खाने में बनाई थी फ़िश, जो कि फ़िश मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे खा लें, लेकिन मेरे बच्चे नहीं थे खा रहे। और दूध आया हुआ था, साथ ही मैंने दूध बॉयल किया और साथ ही मैंने फ़िश सालन गर्म किया। और मुझे पता था मेरे बच्चों ने फ़िश का सालन नहीं खाना, तो वो कह रहे थे मम्मा हमें ना नान फ्राई कर दो और साथ हमें चाय बना दो। फिर मैंने बच्चों के लिए चाय बनाना स्टार्ट की। सुबह सुबह जब हमारा दूध फ्रेश दूध आता है उसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे सुबह सुबह की चाय बहुत पसंद है और मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। हम लोग चाय बना रहे थे और साथ ही मैं बच्चों से कहा हाँ कि आप लोग फ्रेश होके आ जाओ और आके आप लोग नाश्ता करो। और चाय मैंने बना दी थी और चाय में पत्ती मैं बहुत कम डालती हूँ। कई घरों में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पी जाती है, लेकिन मेरे घर में पत्ती कम डलती है, हम लोग कम पत्ती पीते हैं, मगर चाय हमारी बहुत अच्छी होती है। और चाय माशाल्लाह हमारी अच्छी बन जाती है। सुबह फर्स्ट टाइम ही अच्छी बनती है, सेकंड टाइम ही अच्छी बनती है, लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम जो कि दूध बहुत फ्रेश होता है, इसकी चाय का जायका ही होता है और बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने सालन गरम किया हुआ था और बच्चे मेरे ने फ़िश बिल्कुल नहीं थी खानी, उनके लिए मैं नान फ्राई किए थे और अम्मी को मैंने नाश्ता दिया। मैंने कहा अम्मी आप नाश्ता करें और बच्चों को मैं नान फ्राई करके देती हूँ और साथ ही मैं चाय डाल देती हूँ। अम्मी मेरी नाश्ता स्टार्ट कर रही थी और मुझे भी ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं था सालन, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया था। और कई बंदों को तो सर्दियों में फ़िश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सालन पसंद नहीं है, फ्राई फ़िश पसंद है। वो हमने नहीं थी बनाई, हमने सालन बनाया था और साथ ही अब हमें चाय बना रही थी। हमारी चाय बन चुकी थी, बच्चों को मैं चाय बना के दे रही थी, डाल के दे रही थी कि आप लोग नाश्ता करो, ये नाश्ता करेंगे और घर के फिर दूसरे काम होंगे। इधर मेरा बेटा भी आ चुका हुआ था
तो उससे भी मैं कह रही थी बेटा आप भी बैठो, आप भी नाश्ता करके तो अपने दूसरे काम करो। उसने एकेडमी जाना होता है फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम। उसके बाद ये चाय हमारी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मज़ेदार हमारी चाय तैयार थी। और उसके बाद बाकी अगला व्लॉग आप मेरी बेटी के मुंह से सुने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी मम्मा घर के सारे काम कर रही थी तो मैं शूट कर रही थी साथ साथ। मेरी मम्मा ने सारे घर के काम कर लिए थे और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम भी मम्मा ने क्लीन कर लिया था एंड सेकंड बेडरूम भी मम्मा ने क्लीन कर लिया था। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना सेकंड बेडरूम भी। गाइस मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा गला बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा चलिए मामा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करा लेती हूँ। तो मेरी मामा काम कर रही तो मैं ना साथ ना शूट कर रही थी। तो अभी ना मामा किचन भी साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलिए मैं आपको अपने बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये हमारे मेन गेट है। उसके बाद आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मामा ने कुछ कपड़े भी धो लिए थे। मैंने उसकी शूट नहीं की ना मामा ने उसका शूट किया। तो हमारे घर ये छोटी सी एक क्यारी है, इस पे हमने कोई पौधा नहीं लगाया हुआ, मगर ये हमारे से आम का दरख्त है ना, ये इतना अच्छा हमें ना माशाल्लाह माशाल्लाह फल देता है। हर रमज़ान या रमज़ान के बाद देता है। आज धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो ना ये ना मेरा भाई खेलता अभी खेल ही रहा था। मैंने कहा चल रुक जाओ मैं ना थोड़ी सी ना ये वीडियो में डालूँ। उसके बाद ना ये अभी मम्मा ने ना मतलब सफाइयाँ कर ली थी। मम्मा ने मतलब पोछे वगैरह लगा लिए थे। मम्मा ने आज सारी डस्टिंग की थी। उसके बाद मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने हमारे घर में कौन कौन सी तस्वीरें लगी हैं। हमारे घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगी, हमारे घर सिर्फ अल्लाह ताला के नामों की तस्वीरें लगी हुई है। ये देखें ज़रा जी, ये देखें हमारे घर काफ़ी ज़्यादा तरह के नाम वगैरह की तस्वीरें लगी हुई हैं। आप सब दुआ करें प्लीज़ मेरे पापा जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं। तो हम किसी दिन आपको अपने घर का टूर कराएंगे सही तरीके से। अभी मेहमान ने बाहर टीवी लॉन की भी मतलब सही सफाई कर ली थी। ये मेरा रूबिक्स क्यूब पड़ा हुआ था। उसके बाद मामा चली गई थी भैया के साथ बाहर, कुछ चीज़ें वगैरह मामा ने लेनी थी गौरमेंट वगैरह से। उसके बाद मामा ने थोड़ा सा इसका क्लिप बना लिया था। मेरी मामा ये बाहर फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाई थी तो मेरी मम्मा को बहुत शर्म आ रही थी, बट हमने कहा चलिए मम्मा खैर है, अपने व्यूज़ का भी तो हमने दिखाना है ना। और ये हमारा काम है। तो मामा ने इधर घी ऑयल वगैरह बिस्किट्स वगैरह मामा ने कुछ देना था। हाँ जी, ये मैं आ चुकी थी अपने बेटे के साथ गौरमे में, क्योंकि इधर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, घर का सामान लेना था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो आओ सुलेमान चलते हैं और बाहर से ना कुछ चीज़ें ले आते हैं। तो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, इस वजह से बाज़ औक़ात वो नहीं कोई चीज़ ला सकते, फिर मैं अपने बेटे के साथ जाके ना अपने घर की कुछ चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ। और इधर से हमने कुछ किचन का सामान लेना था, ऑयल वगैरह लेना था, घी लेना था, वो हमने इधर से ले लिया था। और मैं उसके बाद सुबह का नाश्ता था, उसमें मैंने कहा चलें हम ना वो रस और बिस्किट और वो डब रोटी वगैरह ले लेते हैं। फिर बच्चों बाज़ का बच्चे, इस बेटी का गला ख़राब है इस वजह से ना ये वो नहीं रोटी वगैरह नहीं खा सकती, तो मैंने उसके लिए ब्रेड ले ली थी और रस वगैरह ले लिए थे। और इनके पापा भी सुबह हैवी नाश्ता बिल्कुल नहीं करते और वो बिल्कुल नॉर्मल सा नाश्ता करते हैं, बॉयल एग लेते हैं और साथ कोई रस वगैरह या बिस्किट वगैरह ले लेते हैं चाय के साथ, वो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते। उसके बाद ये मैंने बिस्किट वगैरह ले लिए थे और बच्चों को ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर गौरमे में हर चीज़ फ्रेश थी, इनका जो मेवे थे वो भी बहुत अच्छे थे और इनका जो सारा था ना सामान और हर चीज़ फ्रेश थी, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इधर गौरमे में क्या क्या आइटम है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने थोड़ा सा कैमरा क्लिप बना लिया था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और साथ ही मेरा बेटा बिल पे करने चला गया था। उसके बाद मैंने कहा चले कुछ केक वगैरह की वैरायटी देखते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर गजेला वगैरह फ़्रेश था और हर चीज़ इनकी अच्छी थी, मुझे लग रही बहुत अच्छी थी। और ये उसके बाद ये केक वगैरह देखे माशाल्लाह कितनी इनकी वैरायटी थी और हर कलर में थे, उनके कलरफुल बहुत अच्छे कलर लग रहे थे। और ये साथ ही हम लोग इधर काउंटर में आ चुके थे और बिल पे करना था, वो हम बिल पे कर रहे थे।
और हम लोग उस वक्त गोल में से निकल आए थे। उसके बाद मुझे एक और चीज़ याद है, फिर मैं वापस गई, वो मैं अपना क्लिप नहीं बना सकी। तो अब हम लोग जा रहे थे और फिर मैंने कहा चले, मेरे बेटा कहते मामा मैंने शूज़ देखने हैं, तो आप मेरे साथ उधर चलें, आप इधर भी तो आई हैं ना अपने काम के, अब आप मेरे काम के लिए मेरे साथ चलें। मैंने कहा चलें ठीक है। ये मैं आप लोगों को अपना दिखा रही थी कि हमारा ये शहर है, माशाल्लाह हमारा शहर बहुत अच्छा और बहुत खुला है, उसकी सड़कें, इसकी गलियाँ बहुत खुली हैं। और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी मैं अपने शहर का क्लिप करती हूँ, शेयर करती हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ बुरी भी लगती है, कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, आप वो भी बताइएगा। उसके बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे मामा हमारे लिए, मेरी बेटी कहती मामा मेरे लिए समोसे लेके आना, और बेटा भी कह रहा था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए समोसे ले लेती हूँ, और काफ़ी गर्म थे और मज़ेदार थे। उसके बाद हम लोग इधर आए थे शॉप पे। उसके बाद मेरा बेटा कहता है मामा इधर से, उस मैंने कहा चलें आप जेंट्स में वैरायटी देखो, मैं उतनी देर ये लेडीज़ में देखती हूँ। तो कह रहा नहीं मामा आप पहले उधर देखो, जेंट्स में देखो। मैंने कहा चले मैं पहले जेंट्स में देख लेती हूँ। इसमें भी सेल लगी हुई थी, लेकिन सेल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मगर वो दूसरी में काफ़ी वैरायटी उनकी उसमें ज़्यादा थी। और ये भी इसमें से उसको एक दो पसंद आया था, कुछ उसको उसमें से पसंद आया था। हाँ जी, ये पसंद कर रहा था, कह रहा था मामा, कभी कह रहा है मामा मैंने ये लूँगा, कभी कहता है मामा मैं वो लूँगा। मैंने कहा चले हाँ वो देखें, मैं उतनी देर आपकी बहन के लिए कुछ देख लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मगर वो साथ नहीं थी, मुझे उसके साइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं उसे साथ नहीं थी लाई। और इस तरह मुझे अपनी अम्मी के लिए भी पसंद करना था, लेकिन अम्मी भी मेरे साथ नहीं थी, उनका भी साइज़ मुझे कन्फर्म नहीं था। तो मैंने कहा चले अब मैं उन्हें लाऊँगी तो फिर उनको करवा लूँगी, अभी आप देख लो। उसके बाद कुछ मैंने अपने लिए एक दो पसंद, ये मैं अपनी बेटी के लिए पसंद कर रही थी। माशाल्लाह सैंडल्स में भी काफ़ी वैरायटी थी और शूज़ों में भी काफ़ी वैरायटी थी। आपको भी अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और उसके बाद ये मैंने अपने लिए शूज़ पसंद किए थे, माशाल्लाह मैंने पहन के भी देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर मैंने कहा चले मैं कल आऊँगी अपनी अम्मी के साथ और बेटी के साथ, वो भी चूज़ कर लेंगी और हम भी कर लेंगे। उसके बाद मैं घर आ चुकी थी, तो आगे आप मेरी बेटी से सुने। तो मामा घर आ चुकी थी, तो मम्मा साथ समोसे लाए थे। समोसे बहुत ही यम्मी थे, हम सबको काफ़ी पसंद आए थे समोसे। और मामा भी समोसे खाए थे, हम सारे समोसे खा रहे थे, बहुत टेस्टी समोसे थे। उसके बाद हमने कहा मामा जी एक कप चाय रख लें। मामा ने कहा मैं अभी बाहर से आई, तो मैंने चाय पीनी है। तो हमने कहा चलिए हमारे लिए मामा चाय बना लीजिएगा। तो ये हमने कहा हम आपसे भी इसका क्लिप शेयर कर लें। ये देखिए गर्मा गर्म से खाए, जब से मामा घर भी लेके आई तब तक भी बहुत गर्म थे। उसके बाद ये हम सारे खा रहे थे, तो ना हम सब मिलके खा रहे थे। ये देखिए उसके बाद ये देखिए मामा ने अपने अपने समोसे की भी थोड़ी सी वीडियो क्लिक कर ली थी। हाँ जी, उस वक़्त बच्चे समोसे वगैरह खा रहे थे और साथ में चाय रख ली थी, और इस वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलिए इधर ही हम आज एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।